स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी निज़ामत फ़ासलाती तालीम हैदराबाद के दाखिला जात शुरू हो चुके हैं। यूजी, पीजी और सर्टिफिकेट कोर्स के दाखिला जात शुरू हैं और इसकी आखिरी तारीख़ जो है 30 सितंबर है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 सितंबर है और एडमिशन की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर है। आइए इस ताल्लुक़ से ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह काजी सर, रीजनल सेंटर बेंगलोर से। सर, आपका खैर मकदम है हमारे सेंटर में, तो आप तफसील से बताएं कि दाखिला जात के तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राब्ता किया और हमसे बात करने का एक मौका दिया आप लोगों से। यहाँ जो दाखिले शुरू हुए हैं सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन के से रहे तमाम, तो जैसे आपने अभी फरमाया कि 30 सितंबर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है और 10 अक्टूबर तक जो रजिस्ट्रेशन के बाद शॉर्ट लिस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, उनको फीस भरने की, एडमिशन फीस भरने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2024। जी सर। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 17 अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं, जैसा आप जानते हैं जी। इसमें हम लोग एमए उर्दू, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश, एमए अरबिक, एमए हिस्ट्री, एमए इस्लामिक स्टडीज, ये 6 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस हैं। और बैचलर के बीए है, बीएससी सोशल साइंस है, बीएससी बीजेडसी है, लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस। जी, लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस 2 है और बीकॉम है। और उसके साथ डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है, डिप्लोमा इन टीच इंग्लिश है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, डिप्लोमा इन स्कूल मैनेजमेंट लीडरशिप और मैनेजमेंट है, डिप्लोमा इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। और ये डिप्लोमा कोर्सेस हैं और 2 सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं, सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश और सर्टिफिकेट इन प्रोफिशिएंसी उर्दू थ्रू इंग्लिश। जो लोग मदरसे से हैं वो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये सर्टिफिकेट कोर्स है, और अगर उर्दू सीखना चाहते हैं तो प्रोफिशिएंसी उर्दू का। एक हमारी खुसूसियत ये है तमाम कोर्सेस की, सिवाय एमए इंग्लिश, एमए हिंदी के दीगर तमाम कोर्सेस हमारे उर्दू मीडियम के जरिए दिए जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। और उसमें टीच इंग्लिश का भी जो कोर्स है वो भी मीडियम होगा इंग्लिश का, बकिया तमाम उर्दू मीडियम के जरिए दिए जाते हैं। सर इसका ये है सर मैं यहाँ पर आपको एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आपने जो बताया कि यूजी, पीजी और एमए हिंदी, इंग्लिश, अरबी और सर्टिफिकेट कोर्सेज के ताल्लुक से, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी भी आप जब बता दीजिए कि 10+2 होंगे तो बीए में एडमिशन होंगे। जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल है कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 तरीके से एडमिशन होता है हमारे यहाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या डिग्री के लिए। एक है क्वालिफिकेशन जो कॉलेज से सनद याफ्ता हो। अगर यूजी है, आप डिग्री करके है, डिग्री किसी भी इसमें बीए किया है, तो वो अहल है पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला लेने की। अब कैसे, तो पोस्ट डिग्री में अगर एमए उर्दू पढ़ रहे हैं तो एमए उर्दू का लैंग्वेज या ऑप्शनल के हैसियत से उनका पढ़कर रहना लाजमी है। जहाँ तक ऑप्शनल सब्जेक्ट होना जरूरी है। जी जी जी, जहाँ तक अरबी का सवाल है, यहाँ पे 2 चीजों की कंडीशन है। एक ये कि वो उर्दू पढ़ के हो या +2 में, 10th में या डिग्री में, और उसके बाद डिग्री में अरबी पढ़ के हो। ये 2 शराइत। जी जी जी। अलबत्ता दूसरे तमाम के लिए वो जो भी लैंग्वेज में पीजी करना चाह रहे हैं, जैसे एमए इंग्लिश है, एमए हिंदी है, एमए अरबी है, इसके लिए मैं खास बता रहा हूँ कि डिग्री में एक उनका लैंग्वेज की हैसियत से या ऑप्शनल की हैसियत से वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ के रहना लाजमी है। अब दूसरे जो कोर्सेस है पीजी के, जैसे एमए हिस्ट्री है, एमए इस्लामिक स्टडीज है, इसके लिए उर्दू मीडियम का उर्दू पढ़ के रहना लाजमी है, चाहे 10th या 12th में, एक शर्त है। जहाँ तक डिग्री का सवाल है, डिग्री में अगर एमए उर्दू, माफ करना, कि डिग्री में जो भी दाखिला ले रहे हैं, बीए में अगर दाखिला ले रहे हैं तो +2 में
उनका बीए से रिलेटेड जो कोर्सेस आर्ट्स के होते हैं वो हो, और उर्दू का एक लैंग्वेज के हैसियत से 10th या 12th में पढ़कर रहना जरूरी है। बीएससी के लिए यहाँ पे ये शर्त यह है कि वो साइंस के तालिब बीएससी के लिए पीसीबी या पीसीएमबी या जो भी है वो पढ़ के हो, वो दाखिला ले सकते हैं। जी जी। जहाँ तक कॉमर्स का ताल्लुक है बीकॉम में जो +2 में कॉमर्स पढ़ गए हैं वो दाखिला ले सकते हैं। जी जी। जहाँ तक डिप्लोमा कोर्सेज का ताल्लुक है, इसमें +2 पास तमाम लोग अहबाब इसमें दाखिला ले सकते हैं। जी जी। कोई भी कोर्स में। एक और खूबी हमारे कोर्सेज की ये है कि यहाँ मदारिस 353 मदारिस सारे हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिनकी आलिमियत अगर करके है, वहां से मौलवी आलिमियत का कोर्स, वहाँ हमारे प्रॉस्पेक्टस में उसकी तफसीलात है। वो अहबाब भी हमारे अगर आलिमियत या मौलवी का कोर्स करते हैं तो वो डिग्री में दाखिला ले सकते हैं। अगर फजीलत या उसके मसावी मदरसे से सनद हासिल करके है तो वो एमए में दाखिला ले सकते हैं। एमए उर्दू, एमए अरबी, एमए इस्लामिक स्टडीज, एमए हिस्ट्री, और उसके साथ डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में भी दाखिला ले सकते हैं। ये कोर्सेस। सर मैं यहाँ पर आपको एक और सवाल पूछना चाहूँगा यूजी और पीजी के ताल्लुक से। जब आपने बताया कि यूजी के लिए 10+2 का होना ज़रूरी है, तो ये 10+2 में बहुत से बोर्ड्स के मार्क्स आते हैं, बोर्ड आते हैं, जैसे पटना बोर्ड हो, उर्दू बोर्ड हो, और इसके तई जो है मदरसा बोर्ड हो। तो ये भी क्या एलिजिबिलिटी में शुमार है? जी बिल्कुल। बिहार मदरसा बोर्ड है, झारखंड मदरसा बोर्ड है। ये जो मदरसा बोर्ड है, इसके अलावा हिंदी परिषद, जो हिंदी प्रचार सभा होता है, कुछ पूरे नहीं है, हमारे पास लिस्ट है उसकी। तो ये मदरसा बोर्ड और ये जो भी है वो, लेकिन अगर 10+2 किसी भी सेकेंडरी बोर्ड से हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी बोर्ड से हायर सेकेंडरी बोर्ड से +2 करके है, या यूजीसी से रिकॉग्नाइज प्राइवेट हो या स्टेट हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डिग्री करके है, तो वो अहबाब दाखिले के लिए अहल है। तो इसमें फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको यूजीसी पे मिल जाएगी। वो जो फेक यूनिवर्सिटी या ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी है, तो उसके जो भी डिग्रियां हैं वो हम लोगों को काबिल कबूल नहीं है। उनको छोड़कर प्राइवेट B2B यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जहाँ के भी है वो हमारे यहाँ एलिजिबल है। ओपन स्कूल बोर्ड एलिजिबल है। ओपन स्कूल बोर्ड, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, तो ये एलिजिबल है। एलिजिबल है जी, बिल्कुल एलिजिबल है सर। ये भी कर सकते हैं। आपने जो है ये यूजी के बारे में बताया, पीजी के ताल्लुक से मैं पूछना चाहूँगा क्लेरिफिकेशन कि जब एमए उर्दू के लिए या इंग्लिश के लिए या हिस्ट्री के लिए जो भी तलबा और तालिबात एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो क्या डिग्री में जो है क्या परसेंटेज 50% का होना ज़रूरी है? नहीं, कोई नहीं है, शर्त नहीं है। 50% की शर्त नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस में ये शर्त नहीं है। हमारा मेन मकसद है, जैसे कि आप जानते हैं, कि उन तक हमारी रसाई होना है जिन तक आला तालीम की रसाई नहीं हो रही है, टू रीच द अनरीच्ड। ये और दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, तो इंक्लूसिव शमूलियाती तमाम को लेकर चलने का, तो इसलिए यहाँ पे ऐसी कोई कैद नहीं है। एक और इसकी खूबी ये है हमारे कोर्सेज की कि आप यूजीसी का एक सर्कुलर है 2020 अप्रैल में निकला था, उसके तहत जो रेगुलर डिग्री कर रहे हैं वो एक और डिग्री ऑनलाइन या डिस्टेंस से कर सकते हैं। जो पीजी कर रहे हैं कोई भी, तो वो उसके साथ एक और पीजी कर सकते हैं। बीएड करने वाले एक और बीएड कर सकते हैं। इसमें डीएड जो डीएलएड है वो भी चूंकि पीयूसी के बाद है, तो डिग्री में दाखिला ले सकते हैं। तो ये इसमें सहूलत है, वो ये कोर्सेस कर सकते हैं। जहाँ तक एडमिशन का ताल्लुक है, एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे वेबसाइट को जाए, manu.edu.in पे जाए, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की सहूलत दस्तियाब है, और ई प्रॉस्पेक्टस भी दस्तियाब है जिसमें तफसीलात मिल जाएंगी।
अब यहाँ पे जो एडमिशन का सिलसिला है वो 2 तरीके से चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है तमाम की तरफ से यहाँ पे दाखिले में। एक ये है कि पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उनको अपने तमाम जो भी मार्क्स कार्ड्स हैं और तमाम उसको अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड करने की क्या क्या चीजें जरूरी है मैं बता देना ये भी जरूरी समझ सकता हूँ। उनकी जेपेक में होना है, JPEG में होना है। एक उनका फोटो, दूसरा उनके दस्तखत और उनके जो क्वालिफाइंग डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए जो भी 10th का या जो भी TC हो वो, और उनका क्वालिफाइंग एग्जाम, जैसे अगर प्लस BA में है तो +2 का या उसके मसावी मदरसे का है तो मदरसे का अपलोड करना है। ये उसका ये भी कितना उसका ये होना है, साइज होना है वो भी दिखाया गया है, विथिन 100 KB का होना है। तो ये अपलोड करके उसकी फीस ऑनलाइन होती है, वो फीस भरना है। भरने के बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद उनको उनका जो लॉगिन आईडी होता है, उनको एक पहले देखिए इसके जो मराइल है ये भी बता दो कि पहले उनके पर्सनल तफसीलात देकर लॉगिन आईडी तैयार करते हैं, उसके बाद ये तमाम तो लॉगिन आईडी पे उनको मैसेज जाता है पे द फीस। इन तमाम में एक नया इजाफा हुआ है और वो है ABC ID और डेब ID। ये अब हुकूमत हिंद ने इसको लाजिमी करार दे दिया है, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो ABC ID और डेब ID दोनों क्रिएट करें। ABC ID उनको डिजिलॉकर पे जाके, अगर वो गूगल पे जाके डिजिलॉकर को क्लिक करें तो वहाँ पे ABC ID का लिंक मिलता है, उस पर उनकी तफसीलात डालिए। एक बहुत जरूरी चीज है, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ 10th में है वो ठीक लिखे उसको। और दूसरा वो लोगों ABC ID जैसे ही क्रिएट होगा तो उनको UGC वेबसाइट पे जाके डेब ID क्रिएट करना बहुत ही आसान है। आप ABC ID उस पर डालिएगा तो वहाँ पे डेब ID क्रिएट हो जाता है। एक और खूबी ये है इस मर्तबा हमारे दाखिलों में सहूलत ये है कि तालिब इल्मों के लिए पहले क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से होता था, अब UPI ID से भी फीस अदा की जा सकती है, आसानी है। तो ये तफसीलात है। एक बहुत ही सुनहरी मौका है एडमिशन के सिलसिले में। मैं तमाम से आपके जो नाजरीन है उन तमाम से दरखास्त करता हूँ कि इस सुनहरी मौके से फायदा उठाए। खानादार खवातीन हो या जो बरसर मुलाजिमत हो या कोई भी हो, मदरसे के फारिगीन उलमा है वो तमाम दाखिला ले सकते हैं। आज की जरूरत है। हमारे जो मास कम्युनिकेशन का कोर्स एक ऐसा कोर्स है कि उसमें उलमा भी दाखिला ले सकते हैं। मैं आपके तवज्जुह से तमाम नाजरीन से और जो उसमें स्टेक होल्डर्स है उनसे दरखास्त करता हूँ कि वो दाखिला ले। मदारिस के खुसूसन जो उलमा है उनके लिए वक्त की जरूरत है, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि इसमें दाखिला ले। 30 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन कर दें, इंशाल्लाह उसके बाद एडमिशन फी भरने की तारीख। सर रजिस्ट्रेशन तारीख में कोई आगे बढ़ने की तवक्का है? फिलहाल कोई तवक्का नहीं है। जी फिलहाल कोई तवक्का नहीं है। वो अगर कोई तौसी हो तो हो सकता है कि आगे उसकी हेलो जी तो 30 सितंबर ही रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख होगी और एडमिशन की तारीख 10 अक्टूबर होगी, ये फाइनल। फीस भरने की आखिरी तारीख फिलहाल अब जो है वो आखिरी तारीख 10 अक्टूबर होगी। जी। और रजिस्ट्रेशन 30 दिसंबर 11:59 तक रजिस्टर कर सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे रीजनल डायरेक्टर रीजनल सेंटर बेंगलोर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह काजी सर। तो अभी आपने सुना कि रीजनल डायरेक्टर रीजनल सेंटर मनो बेंगलोर, मनो यूनिवर्सिटी हैदराबाद के। तो हमने हमारे जो बीजापुर में जो सेंटर चलता है LSC 19174 बीजापुर, अगर आप बीजापुर शहर में हैं या बीजापुर ज़िले में हैं तो यहाँ पर आप नीचे दिए गए नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। तो इसी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के दाखिलाजात के सिलसिले में उर्दू के एक रहनुमा, उर्दू की फलाह व बहबूदी के लिए अपने आप को पेश रखने वाले समाजी कार्यकर्ता और पेशे से जर्नलिस्ट जनाब
शकील बागमारे साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उनकी भी राय जानने की हमने कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद बागमारे, पेशे से जर्नलिस्ट हूं। तो आपको मैं एक अहम जानकारी देने आया हूं। मेरी अहम जानकारी देने की वजह यह है कि जो हमारी बहनें, हमारी माँ बहनें जो घर में बैठी हैं, जो तालीम जिनकी अधूरी हो चुकी है, और ऐसे लोग जो तालीम याफ्ता भी हैं, ग्रेजुएशन उन्होंने मुकम्मल किया है और सरकारी नौकरी में अपना काम, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, और वो आगे प्रमोशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन अगर की तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो उन सभी लड़कियों के लिए, उन सभी औरतों के लिए एक सुनहरा मौका है मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपको घर में बैठे और अपनी नौकरी करते हुए उन औरतों को पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल आप कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी से। तो मैं आप तमाम से यही चाहूँगा कि आप अपने आगे की तालीम जो आपने अधूरी छोड़ी है, उस तालीम को मुकम्मल करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, और जो नौकरियां कर रहे हैं उन माँ बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप अपने प्रमोशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अभी मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी से राब्ता करें, क्योंकि अभी एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो आप जल्द से जल्द राब्ता करें। तो अभी आपने सुना तो LSE 19174 जो बीजापुर में जो स्टडी सेंटर है, वहाँ से जो है ये स्टडी सेंटर जो है 2008 से शहर बीजापुर में अपना काम कर रहा है, और यहाँ से कई स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं। और हमने फीडबैक लेने की कोशिश की, जो पास आउट स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये भी जो है मनो यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके हैं और MA की डिग्री हासिल कर चुके हैं। कनाडा सरकारी स्कूल में मुलाजिमत हैं। यहाँ पर जो है अरविंद तेली सर से भी हम उनके फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे कि वो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर बीजापुर के तय उनके क्या ख्यालात हैं। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರವಿಂದ್ ತೇಲಿ ಅಂತ. ಇಂದು ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯು ಮೂಲತಃ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 1997ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥವರು, ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದು ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮೂಲತಃ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ನಾನು ಕೂಡ MA ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಂದರೆ MA ಅಡ್ಮಿಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ 2019ರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ಜನ, ಒಂದು 100ರಿಂದ 200 ಜನ MA ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆದಂಥವ್ರು. ಸೊ MA ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, MA ಅಂತಲ್ಲ, BA ಆಗಲಿ MA ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂತಹ ಪದವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಇದು ಪದವಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಳಿಗಾಗಲಿ ಇದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದು ವಿಜಯಪುರದ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಕಂದಗಲ್ ಗುರುಗಳು, ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಆತ್ಮೀಯರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ, ನನಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂಥವ್ರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸನ್ಮುಖಿ. ಇಂಥವ್ರು ಏನಾದರೂ ಆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು MA ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪದವಿ ಮುಗಿಸೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಧನ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೂ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ತಿಳಿಸುವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುವರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಬಂಗಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮೌಲಾನಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. तो अभी आपने जो सुना कि रीजनल डायरेक्टर बेंगलोर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब ने कहा कि मदारिस में जो है कई मदारिस की लिस्ट जो है मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में रिकग्नाइज़ की गई है और जो आलिम फाजिल या जो भी असनाद होते हैं, जो भी उनकी सनद होती है, तो वो भी जो है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अपने पीजी या यूजी के लिए दाखिला ले सकते हैं. तो हमने बात की जामिया इस्लामिया तालीमुल कुरान के मीर मौलिम साहब से भी हमने बात की, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. आइए इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद. मुहतरम ख़वातीन हज़रात, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हमारे मुल्क की एक अज़ीम और मायानाज़ यूनिवर्सिटी है जो हमारे तलबा के लिए, हमारे बच्चों के लिए, बच्चे और बच्चियों के लिए बहुत सारे कोर्सेज़ चलाती है और उन्हीं कोर्सेज़ में से बहुत सारे कोर्स ऐसे भी हैं जो फासलाती तालीम के कोर्स हैं. इन फासलाती तालीम के ज़रिए से बहुत से हमारे ऐसे लोग जो रेगुलर तालीम हासिल नहीं कर सकते या स्कूल कॉलेज में जाकर अपनी तालीम को जारी नहीं रख सकते, वो लोग इन कोर्सेज़ के ज़रिए से फ़ायदा उठा सकते हैं. टीचर हजरात या दूसरे मदारिस के फ़ारिगशुदा तलबा इन कोर्सेज़ के ज़रिए से बहुत कुछ आगे कर सकते हैं और अपनी तालीम को जारी कर सकते हैं. इन्हीं कोर्सेज़ में से एक कोर्स एम.ए. उर्दू का कोर्स है जिसके ज़रिए से हमारे उर्दूदा तबके को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और वो उसमें दाखिला लेकर फासलाती तालीम को आगे जारी कर एम.ए. उर्दू कर सकते हैं, एम.ए. अरबी कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश कर सकते हैं. लिहाजा मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा, अपील करूँगा कि वो इन कोर्सेज़ में दाखिला लेकर अपने मुस्तक़बिल को ताबनाक और रोशन बनाएं और इससे से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में तालीम से ज़्यादा अहमियत किसी चीज़ की नहीं. तालीम इंसान को बहुत कुछ सिखाती है, तालीम इंसान को बहुत आगे ले जा सकती है. लिहाजा जो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी ने कोर्सेज़ जारी किए हुए हैं, इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेकर, दाखिला लेकर आप अपने मुस्तक़बिल को ताबनाक और रोशन बना सकते हैं. वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बहुत बहुत शुक्रिया. आखिर में एक और जो तालिब इल्म हैं जो हाल ही में जो है उन्होंने LSC सेंटर 174 मौलाना आज़ाद स्टडी सेंटर बीजापुर से PG की तालीम हासिल की है और हाल ही में जो है MA की डिग्री हासिल कर चुके हैं. आइए उनके ख़यालात भी हम जानने की कोशिश करते हैं. मेरा नाम नज़ीर अहमद उल्ला है. मैं मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी से एम.ए. उर्दू पास किया, एकेडमिक ईयर में पास किया हूँ और जो भी उम्मीदवार मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से दाखिला लेना चाहते हैं, मैं उनसे मोहतबाना गुजारिश करता हूँ कि वो मौलाना आज़ाद का जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा और उम्दा है और जो सिलेबस की बारे में बोलता हूँ ये सिलेबस तो इतना बेहतरीन सिलेबस है, अगर पढ़ते हैं तो पढ़ते ही रह जाएंगे. मैं ख़ासकर उर्दू एम.ए. जो भी दाखिला लेना चाहते हैं, जो भी उम्मीदवार दाखिला लेना चाहते हैं, उन उम्मीदवारों से मैं मोहतबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि बीजापुर में खुर्शीद आलम सर जो मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर हैं और ये खूबियों का मजमुआ है, मैं इनसे इन्हीं के बयान से मैंने उर्दू एम.ए. किया हूँ. तो आपने देखा कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्चीबौली हैदराबाद डिस्टेंस एजुकेशन में दाखिलाजात का आगाज़ हो चुका है. रजिस्ट्रेशन का काम शुरू है.
तलबा और तालिबात सैकड़ों की तादाद में अपना अपना दाखिला रजिस्टर करवा रहे हैं और कर्नाटक में हर जगह पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सेंटर्स आपको मिलेंगे। अगर हम बीजापुर की बात करेंगे तो डायमंड डिग्री कॉलेज गुन्नापुर रोड, गांधीनगर बीजापुर, यहाँ पर भी हमारा LSC सेंटर मौजूद है। आप यहाँ पर नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एडमिशन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है 30 सितंबर। इसी महीने की 30 सितंबर को आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाएं और एडमिशन की आखिरी तारीख है 10 अक्टूबर। तो आप देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।